पर भी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हरियाणा बजट सत्र से जुड़ी हुई करेंगे। हरियाणा का बजट सत्र क्योंकि आज से शुरू होने वाला है। सीएम सैनी पेश करेंगे सरकार का पहला बजट। 17 मार्च को पेश होगा हरियाणा का बजट। तो विधानसभा का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होकर के 28 मार्च तक चलने वाला है। और इस बजट सत्र के दौरान आप देखेंगे 17 मार्च को खुद सदन के भीतर, क्योंकि वित्त मंत्री का पद भी संभाल रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ऐसे में नायब सिंह सैनी की ओर से ही बजट पेश किया जाएगा। 17 मार्च को जब वित्त मंत्री अपने बजट को पेश करेंगे तो इस बजट में ये तय होगा कि आखिर हरियाणा की पटकथा अब 5 सालों तक के लिए किस प्रकार से लिखी जाने वाली है, यानी किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फंडिंग आने वाली है और किस क्षेत्र पर, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और खास तौर पर क्योंकि जब हम बात हरियाणा की करते हैं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बजट पिछली बार भी स्पोर्ट्स और किसानों को मिला था। ऐसे में किसानों के लिए इस बार क्या कुछ व्यवस्था रहेगी और खेल जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए क्या कोई बड़ी सौगात इस बजट में छुपी हुई हो सकती है। तो फिलहाल 17 मार्च को पेश होगा हरियाणा का बजट और बजट पेश करेंगे नायब सिंह सैनी। तो देखिए, हरियाणा का बजट सत्र तो आज से शुरू हो रहा है और आज से हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू हो जाएगा तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में इसकी शुरुआत होगी। और ये जानकारी आपको दे दें कि विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी इससे पहले की गई थी। विधानसभा के आगामी कार्यकाल और बजट सत्र के बारे में चर्चा भी हुई और फिर हरियाणा का बजट सत्र 7 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक चलेगा। तो 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा, जिसे पेश करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। फिलहाल इस कार्यकाल का, इस सरकार का ये पहला बजट है। सदन में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में इस वक्त नजर आ रहा है। विपक्ष का मुद्दा बेरोजगारी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, बढ़ते कर्ज हो सकते हैं। बारिश से भी हो रहे फसल नुकसान को लेकर भी कांग्रेस की ओर से मुद्दा बनाया जा सकता है। यानी इस बार विपक्षियों के पास भी कई मुद्दे हैं जिस पर वो फोकस करने वाले हैं और साथ ही साथ ये कोशिश विपक्षी दलों की रहेगी कि हम कैसे इस पर सरकार से जवाब मांग सके। हालांकि सरकार की ये कोशिश इस बजट में हर व्यक्ति, हर वर्ग को, हर सेक्टर को साधने की, ताकि हर कोई संतुष्ट हो सके इस बजट से। तो देखना यही है कि क्या हरियाणा सरकार अपने इस बजट को लाने के बाद खुश कर पाएगी लोगों को। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त बनी हुई हैं। वीना, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हरियाणा में जब क्योंकि आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में बजट से खासा उम्मीदें आम लोगों को भी, लेकिन विपक्ष पहले से अपनी तैयारी करके बैठा है। विपक्ष की तैयारियों पर भी फोकस कीजिएगा और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा क्या खास इस बजट में हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर हम विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का भी जो है प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं मिला है, लेकिन बिना प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस ने जो है अपना सत्र और अपनी बातों को लेकर वहां पर बिल्कुल तैयारी है। कांग्रेस अपने बिलों में जिसको लेकर उनका ये कहना था, चाहे किसानों की कर्ज माफी को लेकर है, चाहे देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर है, चाहे पेपर लीक को लेकर है, इसके अलावा ऐसी कई बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस आज जो विधानसभा सत्र का जो बजट पेश हो रहा है, जो सेशन शुरू हो रहा है, उसमें अपनी इन बातों को रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो क्योंकि जिस तरह का जो बजट पिछली बार पेश हुआ था उसमें कहीं ना कहीं लोगों को निराशा जरूर हाथ में लगी थी, लेकिन इस बार भी जनता को उम्मीद है कि 17 मार्च को। ठीक है, आपके पास लौट रही हो, हमारे साथ कंचन भी बनी हुई है, कंचन कनौडिया। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कंचन की हरियाणा विधानसभा का सत्र तो आज से शुरू होने वाला है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुना गया है। तो आखिर कांग्रेस किस मूड में इस वक्त बैठी हुई है, क्या किस बात का इंतजार वो कर रही है? फिलहाल हमारा संपर्क कंचन से टूट गया है, लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि बजट सत्र की शुरुआत हरियाणा में आज से हो रही है। नायब सिंह सैनी 17 मार्च को बजट पेश करेंगे।
तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारे संवाददाता वीणा भी बनी हुई है और वीणा ने इससे पहले भी जानकारी दी बजट सत्र को लेकर के। वीणा, जब हम बात बजट सत्र के हरियाणा से जुड़ी हुई करते हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी दल अपनी तैयारी तो पूरी करके बैठा, उनका नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा रहा। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार है जो कि वो पहले से वादे किए गए थे जो मैनिफेस्टो में, क्या ये माना जाए कि मैनिफेस्टो के आधार पर इस बजट को तैयार किया जा रहा है? जरूर बताना चाहूंगी, मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात मुझे बताई थी 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। पीछे जो सैनिक कहीं ना कहीं उनका ये स्थिति सामने आई थी कि जो महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं नहीं दिए जाएंगे, जो लिमिट थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन इस पर जो बजट में इनकी पहली तो बात यही है कि महिलाओं को 2100 रुपए महीना जो है दिया जाएगा। अगर पहले इन्होंने कहा था कि बजट से पहले की इनकी आय लिमिट खत्म हो गई है, तो तब इन्होंने कहा था कि महिलाओं को 2100 रुपए नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आप अपने बजट से कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो नैब सैनिक की सरकार है वो वहां पर वादे कर कायम है, यहाँ पर वादे कर कायम है। तो अगर हम बात करें महिलाओं को कहीं ना कहीं इंतजार था कि नैब सैनिक की सरकार तो हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसी कई अन्य बातें भाजपा सरकार जो है बजट पेश करने जा रही है। बात करें तो कैबिनेट है उनको लेकर पेश किया जाएगा। ठीक है वीणा, लौटूंगे मैं आपके पास। आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच है, इस तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश पहले हम करेंगे। तब तक मैं कंचन का रुख कर लेती हूँ। कंचन, हमने ये देखा है कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की ओर से तो अपनी तैयारियां मजबूत नजर आ रही हैं। विपक्षी दलों का भी ये कहना है कि देखिए हम भी अपनी तैयारियों के साथ में ही सदन में पहुंचेंगे, कई मामलों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर के घेरेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जब बात आती है तो कांग्रेस के पास अभी भी वो नहीं है। आखिर क्या सोच समझ के साथ में चलना चाह रही है कांग्रेस हरियाणा में? जी सुरभि, बिल्कुल। देखिए, अभी आपको बता दें, आज से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष है बीके हरिप्रसाद, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और 45 नेताओं को उसमें बुलाया गया था, जिसमें कि 38 नेता वहां पर पहुंचे थे। और बात करें नए प्रभारी ने सभी से 1 to 1 होकर पहले ग्रुप में बातचीत करी कि क्या कुछ मुद्दे होंगे, कैसे सरकार को घेरा जाएगा, क्या कुछ संगठन पिछले 13 साल से हरियाणा में नहीं है तो संगठन को किस तरीके से बनाएंगे, कैसे मजबूती दी जाएगी। उसके साथ ही ये भी प्रश्न उठा था कि जो है हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष कौन होगा। लेकिन आपको बता दें, एक अंतर्गत जो बात है कि हरियाणा में सभी विधायकों ने सिर्फ एक विधायक ने छोड़ के बाकी सभी विधायकों ने 37 विधायकों ने जो है एक पत्र लिखा, उस पर साइन किया और अपनी सहमति जताई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष होने चाहिए हरियाणा विधानसभा में। और लगातार जैसे कि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से कांग्रेस पार्टी जो है हाईकमान जो है जद्दोजहद में लगा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह को जो है केंद्र में लाके राजनीति की जाए, दिल्ली में लाया जाए, उन्हें संगठन में लाया जाए। लेकिन वो उसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे और उनका लगातार यही मानना था कि उन्हें नेता विपक्ष बनाया जाए। और जिस तरीके से विधायकों का समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है कि ये बड़ी बात है। हालांकि कल भी चंडीगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की सभी विधायकों की जो है कल बड़ी बैठक हुई थी और मुद्दा यही था कि नेता विपक्ष कौन होगा। हालांकि अभी तक कुछ भी स्थिति सामने नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी हम तक